नमस्कार और स्वागत है आपका डार्क टेल्स में, जहां डर और रहस्य की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो एक पवित्र त्योहार को एक खौफनाक मोड़ देती है। रक्षाबंधन का पर्व, जो भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है, आज एक ऐसे रहस्य में उलझ गया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या होगा जब इस पवित्र बंधन में एक शापित धागा शामिल हो जाए? इस कहानी में छिपा है डर, सस्पेंस और एक ऐसा थ्रिलर जो आपको पूरी तरह से जकड़ लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, रक्षाबंधन का शापित धागा। दिवालीपुर गांव का नाम सुनते ही लोगों के मन में खौफ का साया छा जाता था। यह गांव हमेशा से अपनी प्राचीन परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने इस गांव को एक रहस्य और डर की धरती बना दिया। इस गांव में एक प्राचीन पेड़ था जिसे लोग शापित पेड़ के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे कोई भी गया तो वह वापस नहीं लौटा। हर साल रक्षाबंधन की रात गांव के लोग अपने दरवाजों को बंद कर लेते थे और किसी भी हाल में उस पेड़ के पास जाने से बचते थे। माया और रोहित इस गांव के अकेले भाई बहन थे। उनकी माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और माया ही रोहित की देखभाल करती थी। माया के मन में हमेशा से एक डर बैठा हुआ था, रक्षाबंधन के त्योहार का डर। वह जानती थी कि इस त्योहार के साथ गांव में कुछ अनहोनी घटती है, लेकिन वह इस डर को अपने भाई से छिपाने की कोशिश करती थी। इस साल रक्षाबंधन की रात का इंतजार रोहित को बहुत था। वह अपनी बहन माया के लिए एक खास तोहफा लाया था जिसे वह रात में ही देना चाहता था। रात होने पर माया ने रोहित की कलाई पर राखी बांधी और उसकी लंबी उम्र की कामना की। लेकिन जैसे ही राखी बांधी गई, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में फैल गया। माया ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन रोहित के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रात को जब रोहित सोने चला गया तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उस शापित पेड़ के पास खड़ा है और वहां माया खड़ी हुई है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। माया की आंखें काली हो गई थीं और वह रोहित को बुला रही थी। आजा रोहित, आजा मेरे पास। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। रोहित अचानक उठ गया और देखा कि माया उसके बिस्तर के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने सपने में देखी थी। दीदी, क्या तुम ठीक हो? रोहित ने घबराकर पूछा। माया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरती रही। अचानक उसने रोहित का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए घर के बाहर ले जाने लगी। रोहित ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन माया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह कुछ भी नहीं कर पाया। माया उसे शापित पेड़ की ओर ले जा रही थी। पेड़ के पास पहुंचते ही माया ने रोहित को पेड़ के तने से बांध दिया। रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, रोहित ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन माया की आंखों में अब कोई मानवता नहीं बची थी। उसकी आंखें एक अजीब सी लाल रोशनी में चमक रही थीं। तूने मेरी कलाई पर वो शापित धागा बांधा है, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी, माया ने घातक आवाज में कहा। रोहित ने पेड़ के नीचे कुछ अजीब सी हलचल महसूस की। उसने देखा कि पेड़ की जड़ें अचानक उगने लगीं और उसके चारों ओर लिपटने लगीं। माया की हंसी अब शैतानी हो गई थी और उसकी आंखों में एक घातक चमक थी। अब तू मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगा, उसने कहा और पेड़ की जड़ें रोहित को अपने भीतर समा गईं। सुबह होते ही गांव के लोग माया और रोहित को खोजने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पेड़ के नीचे सिर्फ राखी का धागा पड़ा हुआ था, जो अब काला हो चुका था। गांव के लोग उस पेड़ को शापित मानने लगे और वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन हर रक्षाबंधन की रात उस पेड़ के नीचे से रोहित की चीखें और माया की हंसी अब भी गूंजती हैं। जो भी इस रात उस पेड़ के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। दिवालीपुर गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह पेड़ कभी शापित नहीं था। यह एक साधारण पेड़ था जो गांव के लोगों के लिए छांव और शांति का प्रतीक था। लेकिन एक दिन गांव में एक अज्ञात साधु आया। उसने गांव के लोगों को चेतावनी दी कि इस पेड़ के पास न जाएं, क्योंकि यहां की धरती में एक प्राचीन शाप छिपा हुआ है। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उस रात
गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने देखा कि पेड़ के नीचे से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी और फिर धीरे धीरे गांव के बच्चे गायब होने लगे। जो भी बच्चा उस पेड़ के पास गया वह वापस नहीं आया। गांव वालों ने साधु की बात को याद किया और उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह साधु भी गायब हो चुका था। गांव के लोग उस पेड़ को शापित मानकर डरने लगे। उन्होंने पेड़ के चारों ओर एक दीवार बना दी ताकि कोई भी उसके पास न जा सके, लेकिन यह उपाय भी काम नहीं आया। हर रक्षाबंधन की रात कोई न कोई इस पेड़ के पास जाने की कोशिश करता और फिर गायब हो जाता। समय के साथ यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि दिवालीपुर गांव का यह पेड़ शापित है। लोग इस गांव से दूरी बनाने लगे और गांव के लोग भी धीरे धीरे इस पेड़ के बारे में बातें करना बंद कर चुके थे। लेकिन माया और रोहित के साथ जो हुआ उसने इस गांव के लोगों के दिलों में नया खौफ पैदा कर दिया। माया और रोहित के गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। लोग कहते थे कि उन्होंने माया और रोहित की आत्माओं को रात के समय पेड़ के पास देखा है। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने माया को अपने घर के आसपास भी देखा है और उसकी आंखों में वही लाल रोशनी चमक रही थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस पेड़ को काट दिया जाए, लेकिन जब उन्होंने इस काम की शुरुआत की तो अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि कोई भी कुल्हाड़ी उसे काट नहीं पाई। जो भी इस पेड़ को काटने की कोशिश करता वह अजीब बीमारियों से ग्रसित हो जाता और कुछ दिनों के भीतर मर जाता। गांव के लोगों ने यह समझ लिया कि इस पेड़ के साथ कोई शैतानी ताकत जुड़ी हुई है जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। अब गांव के लोग इस पेड़ से दूरी बनाने लगे, लेकिन रक्षाबंधन की रात अब भी उनके लिए एक डरावनी रात बन गई थी। लोग इस रात को अपने घरों में बंद रहते और कोई भी उस शापित पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने माया और रोहित को इस पेड़ के पास देखा है। उनका दावा था कि माया की आत्मा अब भी उस पेड़ के पास घूमती है और वह अपने भाई रोहित को ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन वह यह भी जानती थी कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं है और वह उसकी आत्मा को भी इस शापित पेड़ के साथ बांधने की कोशिश कर रही है। रहस्य का खुलासा और अंतिम मोड़ माया और रोहित के गायब होने के कई वर्षों बाद गांव में एक नया परिवार आया। यह परिवार इस पेड़ की कहानियों से अनजान था और उन्होंने पेड़ के पास ही अपना घर बनाया। इस परिवार में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम सिया था। सिया को रात के समय अजीब सपने आते थे। उसने अपने माता पिता को बताया कि वह एक काले पेड़ के पास एक लड़की को देखती है जो उसे बुलाती है। सिया के माता पिता ने इसे महज एक सपना समझा और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक दिन सिया अचानक गायब हो गई। पूरे गांव में उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसी रात गांव के लोग फिर से पेड़ के पास अजीब रोशनी और चीखें सुनने लगे। गांव के लोग अब और नहीं सह सकते थे। उन्होंने इस शापित पेड़ का रहस्य जानने के लिए कुछ साधुओं को बुलाया। इन साधुओं ने उस पेड़ के चारों ओर ध्यान लगाया और प्राचीन शास्त्रों का पाठ किया। धीरे धीरे पेड़ के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी और एक भयानक चीख सुनाई दी। साधुओं ने बताया कि यह पेड़ शापित है क्योंकि इसमें प्राचीन आत्माओं का वास है जो अपनी सजा काट रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह शाप तभी खत्म हो सकता है जब उस पेड़ के पास उन आत्माओं की मुक्ति का उपाय किया जाए। लेकिन यह काम बहुत खतरनाक था क्योंकि उन आत्माओं ने इस पेड़ को अपनी शक्ति का स्रोत बना लिया था। साधुओं ने गांव के लोगों को सलाह दी कि वे इस पेड़ के पास जाने से बचें और इसे शांति से रहने दें। उन्होंने कहा कि यह पेड़ अब सिर्फ एक शापित स्थान नहीं है, बल्कि यह आत्माओं की कैद बन चुका है जहां से कोई भी जीवित बाहर नहीं आ सकता। गांव के लोग अब इस पेड़ से पूरी तरह दूर हो गए थे। उन्होंने साधुओं की सलाह मानी और इस पेड़ को अकेला छोड़ दिया। समय के साथ इस पेड़ की कहानियां भी धीरे धीरे खत्म हो गईं, लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी इस पेड़ के बारे में बात करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को चेतावनी दी कि वे कभी इस पेड़ के पास न जाएं और रक्षाबंधन की रात को खास तौर पर सतर्क रहें। लेकिन इस सब के बावजूद रक्षाबंधन की रात
अब भी गांव के लोगों के लिए एक खौफनाक रात बन गई थी। हर साल इस रात लोग अब भी उस पेड़ के पास से आने वाली अजीब आवाजों और रोशनी को महसूस करते थे। दिवालीपुर गांव का शापित पेड़ अब भी गांव के बीचों बीच खड़ा है, जैसे एक खौफनाक स्मारक। लोग अब भी इस पेड़ से डरते हैं और इससे दूरी बनाए रखते हैं। माया और रोहित की कहानी अब गांव की लोक कथाओं में शामिल हो चुकी है और लोग इसे एक खौफनाक उदाहरण के रूप में याद करते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि जब तक यह पेड़ खड़ा रहेगा तब तक इस गांव में शांति नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी इसे काटने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे जानते हैं कि यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह आत्माओं की कैद है जो अब तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। रक्षाबंधन की रात अब भी इस गांव के लिए खौफनाक रात बनी हुई है। लोग इस रात को अपने घरों में बंद रहते हैं और किसी भी हाल में उस पेड़ के पास जाने से बचते हैं, लेकिन जो भी उस रात उस पेड़ के पास जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। और इस तरह दिवालीपुर गांव का यह शापित पेड़ अब भी खौफ और रहस्य का प्रतीक बना हुआ है, जो हर रक्षाबंधन की रात लोगों को अपनी तरफ खींचता है और उन्हें हमेशा के लिए अपनी कैद में बंद कर लेता है। तो ये थी आज की खौफनाक कहानी, रक्षाबंधन का शापित धागा। क्या आप यकीन करेंगे कि एक छोटे से धागे में इतनी ताकत हो सकती है जो इंसान को उसकी जान से भी महंगा पड़ जाए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डार्क टेल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। याद रखें, कभी कभी जो हमें सामान्य लगता है उसके पीछे छिपी हो सकती है एक डरावनी सच्चाई। मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।